तो हमने लिखा LCM एंड HCF। LCM का, जिसका L का मतलब होता है लोवेस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, M का मतलब होता है मल्टीपल एंड H का मतलब होता है हाईजेस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। तो इसको हमें फुल फॉर्म अभी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें इस सवाल को देखना है। हम ये सवाल लिख रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 2 का रूल लग रहा है, तो 2 के रूल लगा देते हैं। तो इसको आया 81, इसका आएगा 48 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 16 आएगा। हम ये देख रहे हैं इसमें 2 का रूल नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है। तो हम इसको ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। इसका आएगा 24 और इसका डिवाइड करने पे आएगा 8। अब हम देख रहे हैं फिर से रूल लग रहा है, तो इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। और इसमें जो लग रहा है तो हम 12 लिख देंगे, इसको जो लग रहा है तो 4 लिख देंगे। हमने फिर देखा इनमें लग रहा है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 6 और ये 2R। अब हम इसको फिर से ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे और इनमें लग रहा है दोनों में तो लगा देंगे 3 और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसको फिर से देखा तो 3 का रूल लग रहा है इसको ऐड करने पर 81 को, तो हमने देखा 27 बार और ये 1 बार कट जाएगा और ये 1। इसमें 3 का रूल फिर से लग रहा है तो 9 टाइम्स और ये ऐसे के ऐसे ही। हमने 3 से फिर से लगाया तो ये 3 टाइम्स हुआ और ये ऐसे के ऐसे ही। फिर से हमने 3 से डिवाइड किया 1 1 1। तो हम अब LCM लिख रहे हैं तो हमने जो भी फैक्टर आए हमारे वो सारे ही लिख देंगे। तो 2 हमारा कितनी बार आया है 5 टाइम्स एंड जो 3 है वो हमारा आया है 4 टाइम्स। ठीक है, अब हम इन सब का प्रोडक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इनका देखें तो 2 जो है 5 टाइम्स लिखा है, 3 जो है वो 4 टाइम्स लिखा है, तो इनकी डिग्री 4 कर दी हमने। इसका जब करते हैं तो 32 आता है और इसका करते हैं 81 आता है। और 81 2 जा हो जाएगा 162 का 2 कैरी आ गई 16, 81 3 जा हो जाएगा 243 का, तो उसमें जोड़ देंगे 16 तो हो जाएगा आपका 259। तो ये हम 259 लिख रहे हैं तो ये हुआ 2592। अब हमारा यही LCM हो जाएगा। तो LCM ऑफ 162 कॉमा जो 96 है एंड 32 इज़ कितना आया है 2592। तो ये हमारा LCM हो गया। अब हम HCF करेंगे तो HCF के लिए हमें सबसे मतलब सबको अलग अलग करना पड़ता है। सबको अलग अलग लिख लिया, ये 32 लिख दिया, इसमें 2 का रूल लग रहा है तो ये 81, फिर 3 का लग रहा है तो 27 और फिर लग रहा है तो 9, फिर लग रहा है तो 3 और फिर लग रहा है तो 1। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा और फिर करेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर करेंगे तो 12 आया, फिर 6 आ जाएगा 2 से करेंगे तो, और फिर आएगा हमारा 3। अब 3 से कर देंगे 1। अब इसका करेंगे तो 2 आएगा, 16 आएगा, फिर किया हमने 8 आया और फिर 4, फिर 2 और फिर 1। तो ये हमारे ये सब जो भी आए हैं इनको हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो हमने लिखा द फैक्टर ऑफ 162। तो क्या आया है हमारा 2 मल्टीप्लाई और 3 बार आए हैं, 3 आए 4 बार। अब उसके बाद हम द फैक्टर ऑफ हम लिखते हैं, तो ये बीच में भी लिखते हैं द फैक्टर ऑफ जो 96। तो ये क्या है कितनी बार आया है हमारा 2 आया है हमारा 4 बार और एक 3 बार 5 बार आया है, एक 3 बार। उसके बाद हमने इसको 32 हमारा आया है 5 टाइम्स, मतलब 2 आया है 5 बार। तो हमने इसमें क्या करना पड़ता है जोड़ा बनाना पड़ता है। तो इसमें 2 है सब में तो हमने एक 2 लिख दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि इन सब में तो 3 है लेकिन इसमें भी है एक 3, लेकिन जोड़ा नहीं बन पा रहा है सब में जोड़। तो हम ये देखेंगे कि क्या देखें, तो ये जो 1 है इसको 1 बार टाइम्स में डिवाइड किया जा सकता है और किया जा सकता है इसको भी। तो यहाँ सब जगह फैक्टर एक 1 भी हो सकता है, इसलिए हम जो मल्टीप्लाई में 2 के बगल में 1 और लिख लेंगे तो 2 बन जाए 2। इसलिए हमारा HCF जो है वो क्या आया 162 का, 96 का एंड 32 का क्या आएगा हमारा 2 आएगा। अगर हमारा कोई जोड़ा नहीं बनता तो हमारा HCF 1 हुआ करेगा। ठीक है, अब हम पीछे देखते हैं। तो ये हम ये देख रहे हैं कि LCM में हमें क्या करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है सबको, और HCF में सबको अलग अलग जो है करना पड़ता है। उसके बाद हम ये देखें कि लोएस्ट टू हाईजेस्ट रूल लगाना पड़ता है, और जो HCF में क्या होता है हमें हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर लेने पड़ते हैं, मतलब जोड़े बनाने पड़ते हैं।
spend our days on the